युद्ध कहाँ तक टाला जाए, जंग कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त अच्छे, मस्त, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, इस बार आपको सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना है और अच्छे से तैयारी करते रहें। और आपसे दोस्तों मैं शुरू में ही कहता हूँ, क्योंकि बीच में कहने की मेरी आदत नहीं है। आप दोस्त प्लीज़ मेरे लिए आप सिर्फ 2 सब्सक्राइबर ज़रूर जोड़ दिया करें। आप अगर 2 सब्सक्राइबर करवा देंगे तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप जब देखें तो 2 लोगों को शेयर करें और 2 लोगों से हमको ज़रूर जोड़ दें, क्योंकि दोस्तों मेरा पर्पस ये है कि अगर मेरा चैनल भी कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो भी मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी उसके द्वारा मैं दोस्तों गरीब और असहाय बच्चों की मदद करूंगा। मैं जब भी रोड से निकलता हूं, देखता हूं, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। मैं भी सोचता हूं कि इनकी कैसे हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प कीजिएगा ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इम्पीरियल इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रस्तुत किया था। यानी कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसने प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी के बहुत ही प्रिय मित्र थे। बहुत प्रिय मित्र अगर आपसे कभी पूछे कि महात्मा गांधी के कौन थे, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात परिधि एवं उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डेविड हेयर। डेविड हेयर, आपको याद रखना है, डेविड हेयर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूला शंकर, यानी कि मूल शंकर इनका प्रमुख नाम था। मूल शंकर, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठा व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यह किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठा व मूर्ति पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सैयद अहमद खां। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि छुआछूत अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1955 में पारित हुआ था। 1955 में यह पारित हुआ था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये भी आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। स्वदेशी आंदोलन
शुरू किया था, यानी कि अपने देश में आंदोलन शुरू किया था। स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं के देश में आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन दोस्तों 1906 के द्वारा जब बंगाल विभाजन पारित हुआ था दोस्तों, उसके विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वह अध्यक्ष हुआ था लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों कभी कभी पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? आपको बताऊं कि गोलमेज सम्मेलन कब से शुरू हुए थे, तो 1930 से शुरू हुए थे। 31 को हुए थे और 32 को हुए थे गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो यह दोस्तों तीसरा हुआ था। ठीक है, हमने आपको बताया कि 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। और दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और जो हमारे अपने भीमराव अंबेडकर साहब थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी की दोस्तों बात करें तो इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? जवाहरलाल नेहरू जब 1962 के बाद ये बनी थी इंदिरा गांधी, यानी कि 1962 तक तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी थी। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? तो समिति गठित का क्या नाम था? LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य जुड़ते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहला तो होता है प्रधान, उसके बाद होते हैं जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, ठीक है, और जो होता है हमारा अपना कौन होता है, वीडियो, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये तीनों शामिल होते हैं सभी समितियों में। तो पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। और समितियां अगर पूछे पंचायत समिति में कितनी कुल समितियां होती हैं, तो 6 समितियां होती हैं। ये भी आप याद रखेंगे, 6 समितियां होती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से कुछ दिन के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह स्थान पे काम करता है, तो उसे वेतन कौन सा मिलेगा, उपराष्ट्रपति वाला या राष्ट्रपति वाला? दोस्तों जब भी राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति काम कार्य करता है तो उससे जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति वाला दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति वाला। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कौन सी निधि द्वारा दिया जाता है, तो संचयी निधि के द्वारा दिया जाता है। और वेतन कौन निर्धारित करता है?
तो ये भी याद रखना है। सांसद, सांसद के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का वेतन निर्धारित किया जाता है। भारत में शून्यकाल में सांसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो सांसद में हस्तक्षेप के प्रथा का प्रारंभ हुआ था 1962 में। पहली बार सांसद में हस्तक्षेप की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देती है? यानी कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देती है? तो यह देती है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे पुनः जांच करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान की प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 वाला है। सड़क पर चलने के लिए यातायात का मूल मंत्र क्या है? तो सड़क पर चलने के लिए यातायात का मूल मंत्र क्या है? बोलें, सुने और कहें। यानी कि पहले बोलें, फिर सुने, फिर कहें। ठीक है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है सत्ता की साझेदारी। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का क्या लक्ष्य है? तो भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य है आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का वैध बल है? यानी कि वैध लीगल पावर कौन सा है? तो वह हो जाता है संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल। संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था ने यह निर्णय लिया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक न्यायीकरण संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देश के लिए बाधाकारी होगा? तो यह निर्णय लिया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमने आपको बताया था द हैग में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल जो मेंबर होते हैं यानी कि जज होते हैं वो 15 होते हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको रिवाइज इसीलिए कराता रहता हूँ कि आपको क्वेश्चन याद रहें। नागरिक सुरक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी, आयु सीमा क्या है? यानी कि नागरिक सुरक्षा में शामिल होने के लिए, नागरिक सुरक्षा का मतलब समझते हैं? जैसे कि पुलिस वगैरह में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारतीय पुनर्वास की परिषद की स्थापना 1992 में की गई थी। 1992। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।